सभी को शलोम बरोक यशवा हमेशा खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो और इसी का मुकद्दस बरकत हाथ आप सबके घरानों पे कलीसियाओं पे बना रहे। आमीन। कैसे हैं आप सब? ओके, सो वी आर हियर विद अ न्यू टॉपिक और मत्ती 17वें बाब की पहली ही आयत मुकद्दस में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ जाएं तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मत्ती की इंजील बाब 17। 6 दिन के बाद यीशु पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चले गए जहां उनके सिवा कोई दूसरा ना था। ओके, सो 6 दिन के बाद यीशु पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चले गए हैं और वहाँ पर जो है वो उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 3 लोग हैं और मसाया हैं हमारे, और मसाया के 3 शागिर्द हैं, यानी याकूब, यूहन्ना और पतरस। तो ये आपने ज़हन में रखना है। अभी तक हमने 4 नाम जो है वो सुने हैं इस चैप्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये जो बात आगे होने वाली है ये सिर्फ इन्हीं के अंदर थी जो आज आप चौथा नाम जो है मत्ती की इंजील के अंदर जो है वो आप पढ़ रहे हैं। मतलब तो इसका ये हुआ कि इस राइटर को भी जो है ये बात पता चली इन्हीं 3 लोगों में से किसी एक ने बताई होगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। उन शागिर्दों की नजरों के सामने ही वो मुख्तलिफ शक्लें बदलने लगा। उनका चेहरा सूरज की तरह रोशन हुआ और उसकी पोशाक नूर के मानिंद सफ़ेद हो गई। अब यहाँ पर कुछ लोगों को जो है वो हज़रत मूसा का वाक़या जो है वो याद आ गया होगा, अगर नहीं तो याद आना तो चाहिए। और यहाँ पर जो है वो एक बात और वाज़िया तौर पर जो है वो बताई जा रही है कि उनका जो शक्ल जो है वो बदल गई है और उनका जो चेहरा है वो सूरज की तरह जो है वो रोशन हो रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उन्होंने देखा कि उसके साथ 2 आदमी बातें करते हुए खड़े थे, वही मूसा और एलिय्याह थे। अब उसके अलावा उन्होंने देखा, यानी कि यीशु के अलावा पतरस, याकूब और यूहन्ना ने देखा 2 आदमी जो है वो बातें करते हुए खड़े थे। ठीक है, कौन है ये, उसके बारे में जो है वो बताया जा रहा है, वही मूसा और एलिय्याह थे। अब याद रहे कि उन्होंने जो है वो इनको बातें करते हुए सुना है, लेकिन मूसा और एलिय्याह जो है उन्होंने अपना नाम नहीं इनको बताया, और ना ही जो है वो यीशु ने जो है वो ये कहा कि ये मूसा और एलिय्याह हैं अभी तक। लेकिन यहाँ पर जो है ये शागिर्द जो हैं ये एड्रेस कर रहे हैं कि ये मूसा और एलिय्याह है। अब मूसा और एलिय्याह जो है ये 2 ऐसे बड़े नबी हैं जो कि पुराने अहदनामे के अंदर जो तौरा मुकद्दस है शुरू की, यानी 5 किताबें हैं, ये जो है मूसा नबी ने लिखी हैं, और ज़बूरों में भी जो है वो ज़बूर आपको मूसा नबी के नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमें एक तो तौरा यानी कि लॉ को जो है पेश करने वाले मूसा नबी नज़र आ रहे हैं, और एलिय्याह जो कि प्रॉफिट्स को जो है वो पेश करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स में से मेजर प्रॉफिट हैं, बड़े। अब एक जो है वो उसकी जो है वो मौत के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो हुई, और दूसरी की मौत के बारे में कहते हैं कि नहीं हुई बल्कि वो ज़िंदा उठा लिया गया। अब यहाँ पर जो है वो दोनों डोमिनेशंस जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, मुर्दों की भी और जिंदों की भी, यानी जो उठा लिया गया। ठीक है, और दूसरा जो है जो मर गया था, और यहाँ पर जो है वो आपको ज़िंदा नज़र आ रहा है, यानी कि मूसा। अब आगे बढ़ते हैं। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ हमारे खुदावन, ये अच्छा है कि हम यहाँ हैं। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए 3 ख़ीमे निस्ब करूँगा, एक तुम्हारे लिए, एक मूसा के लिए
और एक एलिय्याह के लिए। अब पतरस जो है वो इस बात को जो है वो मसीह से कह रहा है। दो शागिर्द जो हैं वो खामोश हैं, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन पतरस जो है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर मैं 3 खैमे बनाता हूँ, अगर आप कहें तो, ठीक है। एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। तो जो ऊपर जो बात बताई गई है कि ये मूसा और एलिय्याह है, ये इस बात को जो है वो एड्रेस किया जा रहा है ऊपर, या ऊपर की बात को नीचे एड्रेस किया जा रहा है। पतरस अभी बातें कर ही रहा था कि एक ताबनाक बादल उनके ऊपर साया फगन हो गया और उस बादल में से एक आवाज सुनाई दी, यही मेरा चहीता बेटा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ और उसके फर्मा बरदार हो जाओ। ओके, सो अभी तक जो बात थी वो बात हो रही थी यस्सु, पतरस, याकूब, यूहन्ना के बीच में, जिसमें फिर जो है वो एलिय्याह और मूसा को जो है वो पतरस कह रहा है कि उन्होंने देखा है वहाँ पे बात करते हुए, और फिर उनके लिए खैमे भी जो है वो बनाने के लिए जो है वो यीशु मसीह से उन्होंने कहा। और फिर अचानक ही जो है वो बादल उन पर जो है वो साया कर लेता है, और वहाँ से जो है वो आसमान से ये आवाज़ आ रही है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इससे खुश हूँ और इसकी सुनो, यानी कि इसकी फरमाबरदारी करें। ठीक है जी। अब बात यह है कि हमें खुदा भी जो है वो बीच में जो है वो नज़र आ गया। पहले तो तौरा और प्रॉफिट्स नज़र आ रहे थे, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट की बात हो रही है, और अब जो है उसको देने वाला बीच में खुदा भी आ गया, ठीक है, जो कि क्लैरिफाई कर रहा है नए अहद को, यानी कि जो मसीहा के ज़रिया से हो रहा है। और इसलिए जो है वो क्या कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ठीक है। और याद होगा आपको कि जब मसीह पूछता है कि आप क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, तो कौन ये कहता है कि आप ज़िंदा खुदा के बेटे हो। और यहाँ पर जो है वो खुदा किसको क्लैरिफाई कर रहा है, किसने जो है ये कहा आगे। और फिर मसीह ने कहा कि ये बात तूने नहीं बल्कि आसमानी बाप ने जो है वो करवाई है। तो आगे बढ़ते हैं। यीशु के साथ मौजूद शागिर्दों को ये आवाज सुनाई दी। वो बहुत ज्यादा खौफजदा होकर मुंह के बल जमीन पर गिर गए। तब यीशु शागिर्दों के पास आकर उनको छुआ और कहा, घबराओ मत, उठो। जब वो अपनी आंखें खोल कर देखे तो वहाँ पर यीशु के सिवा कोई और नहीं था। अब उन्होंने आंखें जब खोल कर देखी तो वहाँ पर यीशु के सिवा और कोई नहीं है। वो पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो यीशु ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, जब तक इब्न आदम मर कर दोबारा जी न उठे, उस वक्त तक तुम पहाड़ पर जिन मनाजिर को देखा है वो किसी से न कहना। अब ये जो मनाजिर इन्होंने, ये जो विजन इन्होंने देखा था पहाड़ पर, इनको मसीहा ने हुक्म दिया कि ये आपने जो है वो किसी को नहीं बताना। अच्छा, कब तक नहीं बताना? जब तक कि वो दोबारा जी ना उठें। ठीक है जी। इब्ने आदम मर कर दोबारा जी ना उठे। तो इब्ने आदम यानी कि यीशु मसीह जो है वो अभी तक ज़िंदा हैं, और उनके ज़िंदा होने के टाइम तक जो है ये बात जो है वो रिवील नहीं की गई, और काफ़ी साल बाद जो है वो ये अंजीलें मिली और लोगों को पता चली। अच्छा, खैर यहाँ पर जो है वो एक और बात भी लोग कहते हैं कि ये जो मूसा और एलिय्याह यहाँ पर आए हैं, मूसा और एलिय्याह तो मर गए थे, और या एक जो है वो ज़िंदा उठा लिया गया था। तो यहाँ पर जो है वो मुर्दों के साथ क्या मसीह जो है वो बात कर रहा है, और ऊपर से आसमान से आया है कोई जिससे जो है वो बात कर रहा है। यहाँ पर अगर ये हो रहा है, मतलब ये अगर बात हो रही है, तो फिर एक बहुत ही हैरत वाली बात यह है कि मसीहा का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि तौरा के अंदर जो है वो
मतलब आपको पता ही होगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, हमें मुर्दों के साथ जो है बातचीत नहीं करनी है। अब बात यह है कि क्या यहीं पर बात ख़त्म हो जाती है, और क्या वाकई लोग ये मानते हैं कि वहाँ पर जो है वो मूसा और एलिया आए थे, या ये सिर्फ़ एक जो है वो मनाज़र था जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इन तीनों ने देखा था, यानी कि यूहन्ना, पतरस और याकूब ने। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि ये जो मंज़र था, ये जो विज़न था, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये उन्होंने ही देखा था, ठीक है। और ये सिर्फ जो है वो एक विज़न ही था। क्यों? इसके लिए अ लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। और ये जो सोचते हैं कि एलिया जो है वो वहाँ पर आया, तो फिर ये नीचे वाली वर्स क्या कहती है, ये सुनते जाइए। शागिर्दों ने यीशु से पूछा, मसीह के आने से पहले एलिया को आना चाहिए, ऐसी बात मौलवी शरीयत क्यों कहते हैं? इस पर यीशु ने जवाब दिया, जो एलिया के आने की बात कहते हैं सही है। हकीकत यह है कि वो आएगा और तमाम मसाइल को हल करेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, एलिया तो आ चुका है, लेकिन लोग उसे जान न सके कि वो कौन है, और लोगों ने जैसा चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्न आदम भी उनके हाथों तकलीफ उठाएगा। और एक जगह जो है वो एलिया जो आने वाला है उसको मसीह कहते हैं, वो यूहन्ना है। तो एलिया जो आने वाला था वो तो वहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो एलिया है वो क्या वाकई ही यहाँ पर जो है वो वही एलिया आया यहाँ पर मसीह के साथ मिलने, और कोई बातचीत हुई जिसको आगे जो है वो पोशीदा रखा गया और नहीं बताया गया, या फिर सिर्फ एक विज़न था जो कि हमें ये समझाता है कि खुदा के कलाम के अंदर जो विजन्स के ख़ास तौर रिलेटेड बात है, वो जिन्होंने देखा, वो सिर्फ उन्होंने देखा, वही आगे एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये विज़न जो है वो एक्सप्लेन कुछ इस तरह से किया गया है, ये मुकाशफा कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर जो है वो मसाया को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, मसाया को जो है वो ऑथेंटिक किया जा रहा है, ठीक है। और तौरा को जो पेश करने वाला मोसेस है वो इस बात की जो है वो निशानदेही करते हैं कि मूसा की मार्फत जो तौरा दी गई है, ठीक है, जो शरीयत दी गई है, उसमें मसाया के बारे में जो है वो लिखा गया है, ठीक है। मसाया के बारे में, इसी मसाया की बात हो रही है। और जो प्रॉफिट्स की किताबें हैं उसमें भी जो है वो इसी मसाया की बात हो रही है। और फिर उसके बाद जो है वो खुदा आते हैं, और खुदा भी जो है वो अपने बेटे को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शलोम।